हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी वे टू लर्न मैथ्स। हम कर रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसमें हम प्रोपोर्शन के क्वेश्चन कर रहे थे। लास्ट क्लासेस में हमने अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, आज हम थोड़े से क्वेश्चंस उसके करके देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया है, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखना, अच्छे से समझना। x 6 18 y 4 क्वांटिटीज़ है, आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। चारों की चारों क्या है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। अब तक जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें क्या होता था, आपको सिर्फ एक वैल्यू गायब होती थी, एक वैल्यू नहीं पता होती थी आपको। अब क्या है, x और y दो वैल्यू ऐसी हैं जो आपको नहीं पता, दोनों आपको फाइंड करनी है। आपको पता है अगर कोई भी कितने भी नंबर आपको दे दिए जाएं, अगर वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो आप क्या करोगे, फर्स्ट अपॉन सेकंड, सेकंड अपॉन थर्ड इज इक्वल्स टू थर्ड अपॉन फोर्थ। ठीक है, अब अगर हम सिर्फ इतना ही देखें तो सिर्फ x ऐसा है जो हमें नहीं पता, x बाई 6 इज इक्वल्स टू 6 बाई 18। 6 से गया 3 टाइम्स, 3 से जाएगा 2 टाइम्स, x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1, यानी x की वैल्यू आपकी आ जाती है 2। आ गया। अब अगर हम इतना देखें, क्योंकि अगर हम इन दोनों को लेते हैं तो एक्स वाई फंस जाएगा हमारा, दोनों इकट्ठा आ जाएगा, दोनों को हम नहीं निकाल सकते। लेकिन हमें क्या करना है, इस चीज़ को एक बार x के साथ लेना है, इसी चीज़ को एक बार y के साथ लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो हमें नहीं पता हो। दोनों पता है 6 और 18, एक बार इन दोनों को साथ लिखो। 6 बाई 18 इज इक्वल्स टू 18 बाई वाई, 6 3 जा 1 बाई 3, 18 बाई वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y की इंटू 1 से y, 18 इंटू 3 54, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 54। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, बहुत अच्छे से समझना। ठीक है, क्या कहा है, फाइंड द नंबर्स, वो नंबर्स आपको बताने हैं सच दैट द मीन प्रोपोर्शनल, उनका जो मीन, उन दो नंबर्स के बीच का जो मीन प्रोपोर्शनल है वो 24 है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास x y और 24 इसी तरीके से तो होंगे। 24 क्या है, इन दो नंबर्स का मीन प्रोपोर्शनल है, तो ये ऐसे लिखा जाएगा। नेक्स्ट, एंड थर्ड प्रोपोर्शनल टू देम, और उन्हीं दो नंबर्स का, कौन से दो नंबर, x और y, हमने वो दो नंबर्स माने हैं। इन दो नंबर का मीन प्रोपोर्शनल ये है, और इन दो नंबर्स का जो थर्ड प्रोपोर्शनल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रोपोर्शनल होगा तो ऐसे ही लिखा जाएगा। थर्ड प्रोपोर्शनल अगर बोलेगा तो ऐसे लिखा जाएगा, है ना। इन दोनों से हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। कैसे करेंगे, अगर ये मीन प्रोपोर्शनल है तो क्या होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर, या फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई का रूट इज इक्वल्स टू 24। इधर से रूट हटाएंगे तो इधर क्या चला जाएगा, स्क्वायर चला जाएगा। एक्स वाई कितना आएगा, 24 की मल्टीप्लाई 24 से करोगे तो 576 आएगा। इतना आ गया। उसके बाद ये तीनों, इन दो नंबर्स का थर्ड प्रोपोर्शनल अगर ये है तो इसका मतलब क्या है कि x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू वाई अपॉन 192 होगा, है ना। तो क्या होगा, x अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाई 192। ठीक है, या फिर x इज इक्वल्स टू, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 192 x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, ये होगा। अब x y की वैल्यू इतनी है और y इसकी वैल्यू इतनी है। ठीक है, एक समीकरण, एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई। हमें क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है, x और y निकालने। कैसे निकालेंगे, हमने क्या किया, x की वैल्यू यहाँ से निकाली तो ये y कहाँ जाएगा, इसके अपॉन में। यहाँ से भी हमने x की वैल्यू निकाली तो ये y 192 कहाँ चला जाएगा, इसके अपॉन में चला जाएगा। x के साथ ये चीज़ मल्टीप्लाई में थी, इक्वल टू के उधर जाएगी तो नीचे डिवाइड में चली जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू ये है, x की वैल्यू ये है। भाई x तो इधर भी x है, इधर भी x है, मतलब दोनों वैल्यूज़ क्या होंगी, बराबर होंगी। जब दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं तो क्या करेंगे, 576 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन 192। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगा तो कितना आएगा, वाई क्यूब 576 इंटू 192। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके उसका क्यूब रूट लिखना है। हम इसे ब्रेक कर लेते हैं, कैसे, 576 क्या था, 24 इंटू 24, 192 को आप 12 से डिवाइड करो, 12 एकम 12, 12 छः 72, तो ये आएगा आपका 12 गुना 16। इसको क्या लिख सकते हैं, 12 गुना 16 लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू वाई क्यूब। क्यूब वाले में कैसे करेंगे, 24 गुना 24, यहाँ भी तो 24 बना सकते हैं। इसे क्या लिखो, 2 गुना 8। ठीक है, तो 12 दूनी 24, तो ये तो बन गया 24 और ये बन गया 8। क्या किया, 12 गुना 16 लिखा था,
12 इंटू 2 इंटू 8 लिख दिया, इसको 24 बना दिया, ये 8 मल्टीप्लाई करके आएगा तो 192 ही। ठीक है, ये हो गया। 8 को क्या लिख सकते हैं, ये तो हो गया आपका 29 की पावर 3 और ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 3। 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो ये बन गया आपका y का क्यूब। जब हम यहाँ से क्यूब रूट हटाएंगे तो इधर से भी 3 गया, 3 गया, 3 चला गया, तो ये बचेगा y इज इक्वल्स टू 24 इंटू 2, यानी कि y की वैल्यू आएगी आपकी 48। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई तो इसे ऐसे भी हम कर सकते हैं। कैसे? 24 इंटू 24 इंटू 24, 8 को लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू वाई की पावर 3। जब हम स्क्वायर रूट निकालते थे, वर्गमूल निकालते थे, हम 2 2 का जोड़ा बनाते थे। अब हम क्यूब रूट यानी घनमूल निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, तो y आएगा हमारे पास, इन 3 में से क्या किया, 1 बाहर, इन 3 में से क्या किया, 1 बाहर, तो y कितना आ जाएगा, 48 आ गया। ठीक है, y की वैल्यू हमारे पास 48 आ गई और हमारे पास इक्वेशन क्या बनी थी, एक्स वाई इज इक्वल्स टू 576, ये हमारी इक्वेशन थी। y की वैल्यू कितनी आई है, 48, x इंटू 48 इज इक्वल्स टू 576। 576 क्या था, 24 गुना 24, 24 से 2 बार गया, 2 से गया 12 बार, x की वैल्यू आ गई 12। तो 12 और 48 हमारा आंसर होगा। 12 और 48 का अगर हम मीन प्रोपोर्शनल निकालेंगे तो 24 आएगा। 12 और 48 का अगर थर्ड प्रोपोर्शनल निकालेंगे तो 192 आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से समझने का था। ठीक है, अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिया तो आप कभी भी थर्ड प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल में, फोर्थ प्रोपोर्शनल में कभी भी कन्फ्यूजन आपको क्रिएट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन में से। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को करने का एक लेंदी मेथड है, एक शॉर्ट मेथड है, क्योंकि आपके सामने वहाँ पर ऑप्शंस तो होंगे ही, क्योंकि आपके सामने एग्जाम में ऑप्शंस तो होंगे ही, तो हम ऑप्शंस का सहारा लेके इस क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो ये बहुत टाइम लेगा। ठीक है, मैं आपको दोनों मेथड बता देती हूँ, लेकिन मैं शॉर्ट मेथड से ही आपको इसे करके दिखाऊंगी। ठीक है, क्या है, व्हाट नंबर मस्ट बी एडिड, क्या नंबर जोड़ा जाए, टू ईच ऑफ 4 नंबर्स, इन सब में, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें से, इसमें भी, इन चारों नंबर में क्या नंबर जोड़ा जाए जिससे कि ये जो चारों नंबर हैं ये प्रोपोर्शन में आ जाए। प्रोपोर्शन में आ जाए मतलब ये अपॉन ये करे, ये अपॉन ये करे और बराबर हमारा आ जाए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन सब में जोड़ना है। हम क्या करते, 10/18 करते, 22/38 करते, ये इन्हें हमें क्या बनाना है, प्रोपोर्शन में बनाना है। तो हमने क्या किया, इसमें हमने एक कुछ नंबर ऐड कर दिया, वही नंबर हम इसमें भी ऐड करेंगे और वही नंबर हम इधर भी ऐड करेंगे, वही नंबर इधर भी ऐड करेंगे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, और फिर इसे क्या करेंगे, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि आपका लेंथी बनेगा। क्योंकि हमारे पास ऑप्शन तो होंगे ही एग्जाम में, ऑप्शन होंगे तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू, जो हमें ये x रखना है, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 1 या 2 या 3 या 4, इन चारों में से कोई ना कोई होगी। फर्स्ट हम क्या रखते हैं, 1 रख के देखते हैं। 1 रखा यहाँ पर 11, 1 रखा 19 इज इक्वल्स टू 1, 22 और 1 23, 1 और 38 39। काट के देखो, कटता ही नहीं, कुछ भी नहीं कटेगा, ये प्रोपोर्शन में नहीं आया। अब हमने क्या किया, 2 रख के देखा, तो यहाँ पे जब अब हमने क्या किया, 2 रखा x की जगह पे, तो यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 + 10 12, 2 + 18 20, 2 + 22 24, 2 + 30 40। इसको डिवाइड कर करके इसको क्या लाना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में, लोएस्ट फॉर्म में लेके आओ। किससे होगा ये, 2 6 जा, 2 10 जा, 2 3 जा, 2 5 जा, ये क्या आया 3/5। इसे भी देखो, 4 6 24, 4 से 10, 2 3 6, 2 5 10, तो कितना आ गया, इधर भी 3/5। अब क्या हो गया, ये सेम प्रोपोर्शन में यही काम आपको करना है। अगर इसे पूरा सॉल्व करोगे तो बहुत बड़ा बैठेगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी इससे, और फिर इसे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। उसको ना करके आप क्या करना, सिर्फ आपको इस तरीके से लिखना है और एग्जाम्पल ऑप्शन में से आपको वैल्यू उठानी है और इसमें पुट करके इस तरीके से डिवाइड करके देख लेना है। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको इसी तरीके का दिया है, लेकिन उसमें क्या कहा है, व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, क्या आपको घटाना है इन चारों नंबर्स में से जिससे कि आपको ये समानुपात यानी प्रोपोर्शन में मिल जाए। ठीक है, तो आपको ऑप्शंस दे ही रखे हैं, इनमें से आपको वैल्यू उठा के रखनी है। फर्स्ट 28/53, इसमें से भी वही नंबर माइनस करना है, इसमें से भी वही, इस इक्वल्स टू 19/35, इसमें से भी माइनस और इसमें से भी माइनस करना है वही नंबर। अब देखो, पहले आप 5 रखो, 5 रखेंगे यहाँ पर, 28 में से 5 गए 23, 53 में से 5 जाएंगे 48, 19 में से 5 जाएंगे 14, 35 में से 5 जाएंगे 30। आप इन्हें काट पीट के देखो, नहीं बन रहा है। इधर 23 है, इधर कहीं 23 दिख ही नहीं रहा है, तो कैसे होगा, नहीं होगा। तो यानी 5 इसका आंसर नहीं है। अब रखेंगे 7, 7 घटाया इसमें से 21, 7 घटाया इसमें से आ गया 46, 7 घटाया 12, 7 घटाया 28, काटो से 3 नम 27, 3 चौक 12, 4 सत्ते 28, 9/46 आता है 1/7। है सेम प्रोपोर्शन में, नहीं है, इसका मतलब 7 भी इसका आंसर नहीं है। अब रखेंगे 3, 28 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 25, 3 जाएगा 50, 3 जाएगा इसमें से आपका बचेगा 16, 3 जाएगा 32, 25 से ये 2 बार, 16 से ये 2 बार, 1/2 इधर आ गया, 1/2 इधर आ गया। टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी हमने क्वेश्चंस किए हैं, इस टाइप के जो भी प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कीप सपोर्टिंग अस।